हेलो एवरीवन। तो आज ईआरपी के मॉड्यूल में हम कॉन्टेक्स्ट का मॉड्यूल देखेंगे कि हमें कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है या उसमें एडिट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में कॉन्टैक्ट के मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको विंडो दिखाई देगी। ये आपके जितने भी अब कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग है कि वो आपके वेंडर हो सकते हैं, वो आपके सेल्स पर्सन हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई भी, यानी कंपनी के रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है वो सारे यहाँ पे ऐड रहेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई न्यू कॉन्टैक्ट हमें ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो न्यू कॉन्टैक्ट पे हमें न्यू टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इंडिविजुअल और कंपनी दो बाइफर्केशन है। तो अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल है तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद हम उसका नाम लिखेंगे। तो सपोज ट्रॉपिका टेस्ट करके कोई कस्टमर है, फॉर एग्जांपल उसका कंपनी का नाम है ट्रॉपिका। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इनवॉइस एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस या अदर एड्रेस हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे उसका एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना है, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री और टैक्स आईडी अगर कोई एप्लीकेबल है तो। अब उस कंपनी में या उस इंडिविजुअल पर्सन में उसका जॉब पोजीशन क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। वो पर्सन सेल्स पर्सन हो सकता है, परचेस डिपार्टमेंट से हो सकता है या XYZ, तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि व्हाट्सअप का यहाँ पे नोटिफिकेशन साइन है, तो यहाँ पे उस पर्सन का जो व्हाट्सअप नंबर है हम वही मेंशन करेंगे ताकि उसको कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो व्हाट्सअप पे उसे बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। फिर इसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी, उसका वेबसाइट अगर है कोई कंपनी का तो। अब उसका टाइटल क्या है भाई, डॉक्टर, मैडम, मिस, मिस्टर जो भी है, और आप अपना पर्सनल भी ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज उसके लिए आपको क्या रखनी है, इंग्लिश या फ्रेंच, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद टैग्स, अब टैग्स हर जगह पे है तो ये बहुत स्मार्टली यूज़ करना है कि भाई अगर वो हमारा जो कस्टमर है तो वो कौन सा ऑयल, केमिकल, फाइटो, मशीनरी किसका है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। और अनलिमिटेड टैग्स आप बना सकते हो। आप सहूलियत के लिए कि आप कभी भी कस्टमर या कॉन्टैक्ट्स को हम फ़िल्टर मारने चाहते हैं तो टैग्स के हिसाब से हम मार सकते हैं, तो आपको ईज़िली वो आपको फाइंड हो जाएगा। उसका बर्थ डेट आपको अगर करना है तो बर्थ डेट से क्या होगा कि अगर आपको कभी उसका बर्थडे पे कुछ भेजना है, नोटिफिकेशन हैप्पी बर्थडे का कोई टैग भेजना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिस्टम के थ्रू भेज पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। अब जब आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको ये अलग से विंडो ओपन होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट में अभी उस कंपनी, अगर वो कंपनी इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको हमें कॉन्टैक्ट किसको करना है, उसका कॉन्टैक्ट नेम, उसका टाइटल उस कंपनी में क्या है, उसका जॉब पोजीशन क्या है, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर। और यहाँ पे हर जगह पे इंटरनल नोट्स है, ये आपके लिए रेफरेंस के लिए रहेगा कि आप या दूसरा कोई एम्प्लॉय अगर उसको रेफ़र कर रहा है कॉन्टैक्ट पर्सन को तो उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, वो इंटरनल नोट्स आप यहाँ पे XYZ कुछ भी एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है इनवॉइस एड्रेस। अब इनवॉइस एड्रेस में कि भाई उस पर्सन को अगर हमें इनवॉइस सेंड करना है तो कौन से एड्रेस पे हम सेंड करेंगे, तो उसका कॉन्टैक्ट नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन और मोबाइल नंबर। उसी तरीके से डिलीवरी एड्रेस, अगर उसका मेन ऑफिस कहीं है और डिलीवरी एड्रेस उसको और कहीं करवानी है तो डिलीवरी एड्रेस आप अलग से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदर कोई एड्रेस अगर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेव एंड क्लोज कर देना है आपको तो ये उसका कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस सेव हो जाएगा। उसके बाद सेल्स एंड परचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस वेंडर के साथ, इस कस्टमर के साथ जो भी पर्सन सेल्स पर्सन एसोसिएटेड है तो हर पर्सन के साथ एक सेल्स पर्सन होगा। जैसे आप किसी को भी सिलेक्ट करते हो तो वो सेल्स पर्सन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उस कस्टमर के साथ आपके पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, आपने जो भी डिसाइड किया है, इमीडिएट पेमेंट, 15 डेज, 21 डेज, 30, 45 डेज या एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी टर्म्स है तो आप यहाँ पे नए क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपका पेमेंट मेथड क्या रहेगा, भाई मैनुअल बैंक से रहने वाला है या अगर वो कैश देने वाला है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। प्राइस लिस्ट आपका किस तरीके से रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट अभी सीफा में है। उसके बाद अगर सेम कस्टमर के साथ अगर कोई परचेज पर्सन एसोसिएटेड है, उससे आप परचेज भी कर रहे हो तो हमारी कंपनी में जो भी बायर पर्सन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। शायद वो सेल्स पर्सन सेम हो सकता है या बायर कोई और भी हो सकता है, उसके साथ आपके पेमेंट टर्म्स क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हो। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करनी है।
इसके बाद शिपमेंट हिस्ट्री है, ये आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है कि अगर आप फ्यूचर में कभी ट्रांजेक्शन कर रहे हो इसी कस्टमर के साथ, तो अगर वो कोई भी रेट्स दे रहा है तो अगर आपको रिफ़र करना है कि लास्ट जो इसके साथ हमने काम किया था तो उसने किस रेट पे हमें प्रोडक्ट्स दिया था, कम ज़्यादा जो भी है, तो ये आप असेसमेंट यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर रेफरेंस, वेंडर का नाम, कन्फर्मेशन डेट, लास्ट शिपमेंट उसने कब किया है, उसका प्रोडक्ट, क्वांटिटी और किस प्राइस में आपने उससे ख़रीदा था या उसको सेल आउट किया था, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद इन्वॉइसिंग, ये इन्वॉइसिंग पार्ट अकाउंटिंग के लिए है कि भाई आप कौन से हेड में उसके एंट्रीज करोगे। फिर इंटरनल नोट्स, ये मैंने जैसे बताया कि इंटरनल नोट्स है इस कस्टमर के रिलेटेड, इस कॉन्टैक्ट के रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके कलीग्स को वापस से कोई इश्यूज़ ना हो। सपोज भाई ये कस्टमर हमें डिले करता है पेमेंट में वगैरह वगैरह, तो आपको जब भी इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं तो आप इंटरनल नोट्स रिफ़र कर सकते हो। इसके बाद इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का एक टैब है, ये खास आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप इसके साथ डील ही नहीं कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि अगर आप कोई भी आपका वेंडर है जिसे आप सेल कर रहे हो, तो सेल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि जब तक ये कस्टमर वेरीफाइड नहीं होगा, KYC वेरीफाइड नहीं हो, तब तक आप इसका सेल ऑर्डर और ना ही इसे सेल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी सेल्स पर्सन होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करेगा, डॉक्यूमेंट में उससे KYC ऐड करना है, जैसे उसके भाई बिजनेस के सपोर्टिंग्स हो गए, उसका ID कार्ड हो गया या उसके ID प्रूफ्स हो गए, वो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो KYC डॉक्यूमेंट, फाइल नेम में KYC, टाइप आपका सिलेक्ट कर सकते हो, ID प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, अदर्स, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड करोगे, सपोज मैं यहाँ पे कोई फाइल अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अगर ये फाइल अपलोड की, तो फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन टैब आएगा, जो भी इसका ऑडिटर होगा वो इसको वेरीफाई करेगा कि ये KYC डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो वेरीफाइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो ओके होंगे तो हम इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जो टैब है KYC पेंडिंग का, वो यहाँ पे ग्रीन टैब में चेंज हो जाएगा और वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब ये ग्रीन टैब में वेरीफाइड होता है तब भी इस कस्टमर या इस वेंडर के साथ आप सेल्स ऑर्डर जनरेट कर पाओगे और इसको सेल कर पाओगे, उसके बिना नहीं कर पाओगे। तो खास आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टमर के, वो KYC वेरीफाइड हो, नहीं है तो आप अपने ऑडिटर को या एडमिन को बोल सकते हो कि मेरे कस्टमर के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुए, आप इसे करिए। उसके बाद एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि एवरी ईयर जिस दिन आपने वेरीफाइड किया है उसके एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद इसका KYC होगा कस्टमर का, और ये टैब यहाँ से वेरीफाइड से वापस KYC में चेंज हो जाएगा और आपको वापस से इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो KYC में है। वो करने के बाद जब ये ऑडिटर इसको वेरीफाई करेगा उसके बाद आप इसका सेल ऑर्डर जनरेट कर पाओगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये है कॉन्टेक्स्ट को हम फर्स्ट टाइम हम कैसे ऐड करते हैं उस तरीके से। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियोज़ और भी रिफ़र कर सकते हो या एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।